नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों का। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत। रेलवे ने किया 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात हुए हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया। ये घटना प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर घटी। भगदड़ उस समय मची गई जब यात्रियों के बीच प्रयागराज जा रही 2 ट्रेनों के रद्द होने की अफवाह फैली गई थी। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज किया जा रहा है। रेलवे ने पूरे हादसे में नजर जमाई हुई है। इस घटना के बाद रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का मुआवजा देने की घोषणा की है। हादसे के बाद रेलवे ने 4 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था कर प्लेटफॉर्म पर भीड़ का दबाव कम किया। रेलवे ने घटना की हाई लेवल जांच के आदेश भी जारी किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस घटना पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे स्टेशन पर हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राजस्थान सरकार का बजट 19 फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने वाला है। आमजन को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन हालात ये है कि राज्य पर कुल कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का करीब 37.48% पहुंच चुका है। हालांकि इसकी सीमा जीडीपी का 40% ही है। 10 साल पहले ये 18% से भी कम था। दूसरी ओर सरकार हर साल टैक्स से होने वाली आय से ज्यादा सैलरी, पेंशन, कर्ज के ब्याज और मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रही है। तो पिछले साल ही विभिन्न तरह के टैक्स से 2.64 लाख करोड़ रुपए राजस्व मिला था, जबकि 2.90 लाख करोड़ रुपए तो सैलरी, पेंशन, ब्याज और मुफ्त योजनाओं पर ही खर्च हो गए। ऐसे में राज्य सरकार के पास विकास कार्यों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। राजस्व के मुकाबले खर्च 25,758 करोड़ रुपए ज्यादा और हो गया है। यानी कि आय से ज्यादा खर्च के कारण बजट लगातार घाटे का ही रहा है। इस कारण से विकास की सारी योजनाओं, भवन, लैब और इंस्टीट्यूट जैसे अन्य काम करने के लिए सरकार को भारी कर्ज लेना पड़ रहा है। हालात ये है कि हर साल ये कर्ज बढ़ता जा रहा है। मतलब ये है कि विकास का घी पीने के लिए कर्ज ही एकमात्र सहारा है। कर्ज नहीं ले तो बजट में विकास की एक भी घोषणा पूरी कर पाना असंभव है। पिछले साल भी कुछ 2.31 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है, जिनमें से 1.60 लाख करोड़ रुपए के कर्ज साल खत्म होने से पहले चुका दिए। इस कारण पिछले एक साल का लिया गया कर्ज 70, 151, 72 करोड़ रुपए दिखाया गया है। हालांकि वोटों की राजनीति के कारण सरकारें मुफ्त की रेवड़ियां बांटती नजर आ रही हैं, परंतु सरकारों को लोक लुभावन बजट की बजाय आवश्यक मूलभूत सुविधाओं पर जोर देना होगा। जयपुरिया इंस्टीट्यूट को बिजनेस मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल मान्यता। बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले जयपुर के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। SCSB दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है, जो बिजनेस स्कूलों की पढ़ाई, रिसर्च और इंडस्ट्री से जुड़े कनेक्शन के आधार पर यह मान्यता देती है। इससे जयपुरिया इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्सों को इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाई और करियर के नए मौके मिल सकेंगे। लखनऊ से पति की हत्या का मामला सामने आया है। लखनऊ के इंदिरा नगर में पत्नी ने पति के चाकू मारकर हत्या कर दी। शक जब बढ़ा तब डॉक्टर से पोस्टमार्टम न करने की मांग की गई। नोकझोंक के बाद पत्नी ने पति के सीने पर चाकू से वार किया। मौत के बाद सबूतों को नष्ट करने की भी कोशिश की गई। मृतक के पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई। जयपुर शहर में लुटेरी दुल्हन का एक और कारनामा सामने आया है। जवाहर नगर इलाके में एक दुल्हन घर में रखे पैसे और गहने लेकर फरार हो गई। इसकी परिवादी सिंधी कॉलोनी निवासी सनी साहवानी ने जवाहर नगर थाने में FIR दर्ज करवाई है। सनी ने बताया कि कुछ महीने पहले उसकी आगरा की रहने वाली दिव्या के साथ हुई थी। आरोपियों ने षड्यंत्र रचकर अपनी 2 साथी अन्नू गहीजा और मीना के साथ मिलकर घर में रखे गहने और 50,000 रुपए लेकर भाग गई। इसके अलावा आरोपी दिव्या परिवादी की गाड़ी भी चोरी कर ले गई। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल रमेश चंद ने बताया कि परिवादी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
आरोपी दिव्या और उसके साथियों की तलाश लगातार जारी है। जोटवाड़ा इलाके में शुक्रवार को दिन दहाड़े कलेक्शन एजेंट से 5 लाख रुपए लूटे गए बदमाशों की तलाश के लिए जोटवाड़ा थाना पुलिस के अलावा वेस्ट जिले की स्पेशल टीमों के साथ साथ कमिश्नर की CTST को लगाया गया है। सभी टीमें बदमाशों की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही हैं, मूवमेंट चेक कर रही हैं। बदमाशों ने वारदात के दौरान मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। पीड़ित पीयूष करीब 1 माह से एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए कैश कलेक्शन एजेंट के रूप में काम कर रहा था। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे जोटवाड़ा इलाके में कबानी चौराहे के पास कलेक्शन लेने एजेंट डहर के बालाजी निवासी पीयूष अग्रवाल के सिर में डंडे से हमला किया और हथियार की नोक पर 5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग गया। फुटेज में ये सामने आया कि पीड़ित शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे कार्यालय से कैश लेकर बाहर निकले और जैसे ही बाइक पर बैठे तो एक कार आई और उसमें से 4 बदमाश उतरे, जिन्होंने हमला किया और करीब 25 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर भाग गए। अमित शाह जयपुर आ रहे हैं। शाह के दौरे को देखते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह भाषा विभाग के सम्मेलन में शिरकत करने आ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान वे पार्टी के चुनिंदा नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। संगठन और सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान वे 1 साल के कामकाज का फीडबैक भी ले सकते हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राजभाषा विभाग के सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और इसी मौके पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सम्मेलन में अमित शाह का संबोधन भी होगा। अमित शाह के दौरे के दौरान भाजपा के संगठन और सरोकार के कामकाज पर चर्चा होगी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। डॉक्टर मीणा भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वे सरकार के कामकाज पर लगातार सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर मीणा ने करोड़ों रुपए की बजरी का अवैध खनन होने की बात कही है। ये सब कुछ सरकार की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही मीणा के फोन टेपिंग के आरोपों से भी सरकार घिरी हुई है। हालांकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की ओर से नोटिस दिए जाने के बाद डॉक्टर मीणा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। पेपर लीक मामले को लेकर भी मीणा सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। कोटा जिले में स्थित गड्डेपान यूरिया खाद बनाने वाली फैक्ट्री से निकली गैस के प्रभाव से शनिवार को गैस फैलने से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1.5 दर्जन बच्चे अचेत हो गए और इस घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कोटा जिला ग्रामीण पुलिस ने कारखाना प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की जांच भी लगातार जारी है। अस्पताल में बच्चों को ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। ग्रामीणों से और स्थानीय अधिकारियों प्रशासनिक कार्मिकों से बातचीत भी की। कलेक्टर के निर्देश पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने घटना की जांच शुरू कर दी है। किर्गिस्तान के राजदूत का टोटी ने किया स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच सांस्कृतिक के शिष्टमंडल के सदस्यों में किर्गिस्तान के राजदूत असगर बेसिमोव का स्वागत किया। समरसता मंच के मुख्य सलाहकार कुलदीप प्रसाद शर्मा और संयोजक महावीर प्रसाद टोरडी, विशिष्ट सलाहकार महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल ने किर्गिस्तान के राजदूत से मुलाकात की और भारत और किर्गिस्तान के महत्वपूर्ण संबंधों, विश्व बंधुत्व और आपसी समरसता का वातावरण बनाने के लिए किर्गिस्तान के राजदूत को इंडो किर्गिज समरसता रत्न अवार्ड से नवाजा गया। समरसता संयोजक टोरडी ने राजधानी साफा और अभिनंदन पत्र देकर किर्गिस्तान के राजदूत को सम्मानित किया। इस अवसर पर कुलदीप शर्मा, नरेंद्र पांडे, प्रशांत शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।